हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग फंक्शन के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मैं इस सेशन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डील करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं हेडिंग दे रहा हूं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो मैं यहाँ नोट दे करके 2 पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि गॉफ एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन range of f is a subset of domain of G. And second point, fog exists only when range of G is a subset of domain of f. तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉफ के एग्जिस्टेंस होने के लिए क्या कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल हैं और फॉग के एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल हैं, वो दोनों मैंने कंडीशन से लिख दिया। तो जो पहला कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं। यह सेट ए है, यह सेट बी है और यह सेट सी है। अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, गॉफ है, इसका मतलब यह हो गया कि भाई जी जो होगा वो लास्ट फंक्शन होगा, दैट इज जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, और एफ जो होगा दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ एफ के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, इसकी वाई की वैल्यू सेट बी में लिखी जाएगी, ये वाई की वैल्यू इस फंक्शन के लिए एक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू g ऑफ कैपिटल x होगी। कैपिटल x जो है दैट इज f ऑफ x एंड इट इज़ रिटन एज गॉफ ऑफ x। इसे ही हम लोग गॉफ ऑफ x कहते हैं। तो जब यह कंडीशन को यह फुलफिल करेगा कि जब रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट होगा तो सेट ए से सेट सी में डायरेक्ट मैपिंग एग्जिस्टेंस में आएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि भाई गॉफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग इस सेकेंड कंडीशन की बात अगर करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि फॉग की बात की जा रही है। तो f जो होगा वो लास्ट फंक्शन होगा, इसे सेट ए कहते हैं, इसे सेट बी कहते हैं, इसे सेट सी कहते हैं। तो यहाँ पर f इज ए मैपिंग फ्रॉम b टू c, यहाँ से यहाँ तक जो अपने मैपिंग एग्जिस्टेंस में आएगा दैट इज g इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b। यहाँ पर इस g के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लिखी जाएगी, इसकी y की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी दैट इज g ऑफ x। यह x g ऑफ x इस फंक्शन के लिए x की तरफ बिहेव करेगा। तो यह जो है सो f ऑफ कैपिटल x, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी और इसे हम लोग लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x, और इसे ही हम लोग फॉग ऑफ x कहेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि भाई फॉग का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब रेंज ऑफ g जो है डोमेन ऑफ f का सबसेट होगा। अगर ऐसा होगा तो सेट a से सेट c में मैपिंग एग्जिस्ट में आएगा, जिस मैपिंग को हम लोग कहेंगे कि भाई फॉग इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। तो ये दो कंडीशंस याद रखना है और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस आप याद रखेंगे तो इससे आपको वर्क करने में आसानी होगी। तो चलिए इस दोनों कंडीशंस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। तो भाई क्वेश्चंस में इन सारे कंडीशंस को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और इस कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद गॉफ और फॉग को कैसे लिखते हैं। तो एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन, लेट f इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 1, -1 सॉरी 1, -1, 4, -2, 9, -3, 16, 4
and g equals to -1 comma -2, -2 comma -4, -3 comma -6 and 4 comma 8. Find GOF and fog if it exists. भाई आपने गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है। यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तभी जाके गॉफ और फॉग लिखा जाएगा। तो देखिए अभी जस्ट मैंने लिखा था कि भाई गॉफ एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन range of f is a subset of domain of G। ये मैंने पहला कंडीशन लिखा था। अब देखिए f फंक्शन आपके पास प्रेजेंट है। अगर हम लोग रेंज ऑफ f अगर यहाँ से लिखते हैं तो आपको मालूम है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होगा उससे बनने वाला सेट ही रेंज कहा जाएगा। तो यह होगा -1 -2 -3 एंड 4। सिमिलरली डोमेन ऑफ जी की बात अगर हम लोग करते हैं तो जी आपके पास यह मैपिंग दिया हुआ है डोमेन ऑफ जी, अर्थात इसमें जो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर है उसके पहला जो एलिमेंट होगा उससे बनने वाला सेट जो होगा वो डोमेन ऑफ जी होगा। तो यह -1 -2 -3 4। तो आप देख रहे हैं कि भाई रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यह इस कंडीशन को फुलफिल किया। इसका मतलब गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ डिफाइंड है, माने गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग मैप बनाते हैं। यह 3 सेट ए बी सी हम लोग 3 ओवल स्ट्रक्चर के द्वारा डिस्प्ले करते हैं। गॉफ है, इसका मतलब कि जी लास्ट में होगा। यहाँ पर लिखेंगे जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। एफ पहला फंक्शन होगा। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ दिख रहा है, इसके पहले एलिमेंट फर्स्ट सेट में अर्थात सेट ए में लिखे जाएंगे। तो 1 4 9 एंड 16। जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज़ -1 -2 -3 एंड 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई 1 इज़ रिलेटेड विद -1, तो पहले इसको हम लोग एसोसिएट कर लें। 1 इज एसोसिएटेड विद -1, 4 इज एसोसिएटेड विद -2, 9 इज एसोसिएटेड विद -3 एंड 16 इज एसोसिएटेड विद 4। अब हम लोग सेकेंड मैप जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर -2 लिखा जाएगा, यहाँ -4 लिखा जाएगा, यहाँ -6 लिखा जाएगा, यहाँ 8 लिखा जाएगा। इस मैपिंग के थ्रू -1 इज एसोसिएटेड विद -2, तो -1 का एसोसिएशन -2 से है। -2 इज एसोसिएटेड विद -4, -3 इज एसोसिएटेड विद -6, 4 इज एसोसिएटेड विद 8। तो सेट ए से सी में डायरेक्ट मैपिंग अपने एग्जिस्टेंस में आएगा, अर्थात ये जो डायग्राम होगा इस डायग्राम में ट्रांसफॉर्म होगा। यह सेट ए है, यह सेट सी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे डेट इज़ 1 4 9 एंड 16। इसमें जो एलिमेंट हैं डेट इज़ -2 -4 -6 एंड 8। तो यहाँ से ए से सी में जो मैपिंग अपने एग्जिस्टेंस में आएगा जिसे हम लोग गॉफ कहेंगे। गॉफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। तो 1 की दोस्ती -1 से है, -1 की -2 से, तो 1 इज एसोसिएटेड विद -2। सिमिलरली 4 इज एसोसिएटेड विद -4, एसोसिएटेड विद -4, 9 इज एसोसिएटेड विद -6, 16 इज एसोसिएटेड विद 8। तो हम लोग यहाँ से गॉफ अगर लिखेंगे तो गॉफ कितने के बराबर होगा इसके बॉटम में लिखते हैं। तो गॉफ इक्वल्स टू 1 -2, 4 -4, 9 -6 एंड 16 8 आंसर। तो भाई चूँकि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा था तो गॉफ हमने यहाँ पर प्रिपेयर करके लिख दिया।
अब देखते हैं कि भाई फॉग एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए फॉग के एग्जिस्टेंस के लिए मैंने कंडीशन अभी जस्ट पीछे लिखा था, फॉग एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। अगर G का रेंज डोमेन ऑफ F का सबसेट होगा तो फॉग अपने एग्जिस्टेंस में आएगा। तो रेंज ऑफ G पहले निकालते हैं हम लोग। तो रेंज ऑफ G इक्वल्स टू G यही है, इसका रेंज की बात कर रहे हैं, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा उससे बनने वाला सेट होगा, अर्थात -2, -4, -6 एंड 8। ठीक उसी तरीके से हम लोग डोमेन ऑफ F निकालते हैं। तो F ये मैपिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, डोमेन ऑफ F। तो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से बनने वाला जो सेट होगा वो डोमेन होगा, अर्थात ये जो है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। आप देख रहे हैं कि भाई रेंज ऑफ G इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, देयरफॉर फॉग इज़ नॉट डिफाइंड, कि भाई फॉग जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस कंडीशन का सिग्निफिकेंस आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ सबसे पहले आपने जस्टिफाई करना है कि भाई गॉफ के लिए या फॉग के लिए जो कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं, वेदर दिज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय द गिवन फंक्शंस और नॉट, देन आफ्टर you have to find गॉफ और फॉग whatever is required। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो इसमें ये जो दो अहम कंडीशन है, दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, उस दोनों कंडीशंस को आपने याद रखना है और जब कभी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस दोनों कंडीशंस को पहले वेरीफाई करना होगा, तब उसके बाद अब आप अपने आउटकम को लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन लेट F इक्वल्स टू 3 1 9 3 12 4 and G equals to 1 3 3 3 4 9 and 5 9। Find Goff and fog if it exists, if it exists, if it exists। तो जस्ट अभी हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी किया था। यहाँ देखते हैं, तो पहले हम लोग गॉफ की बात करते हैं, तो गॉफ हेडिंग देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले रेंज ऑफ F हम लोग निकालते हैं। तो रेंज ऑफ F होगा क्या, तो डैट इज़ 1 3 4। डोमेन ऑफ G निकालते हैं, डोमेन ऑफ G डैट इज़ 1 3 4 5। आप देख रहे हैं रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, इट मीन्स गॉफ एग्जिस्ट्स, कि भाई गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो चले हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैप छोटा सा यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ABC गॉफ है, अर्थात G लास्ट में होगा, अर्थात G इज ए मैपिंग फ्रॉम B to C। F पहले होगा, F इज ए मैपिंग फ्रॉम A to B। यहाँ पर लिखा जाएगा 3 9 एंड 12, 1 3 एंड 4। G में 1 3 4 एंड 5, 3 9 3 is associated with 1, 9 is associated with 3, 12 is associated with 4, 1 is associated with 3, 3 is associated with 3, 4 is associated with 9,
5 इज एसोसिएटेड विथ 9। तो ऑलरेडी हम लोगों ने चेक कर लिया था कि भाई रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का सबसेट है और गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए, तो ये डायग्राम इसमें टर्न अप करेगा ना, यह सेट ए है, यह सेट सी है। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो 3, 9, 12 हैं। सेट सी के जो एलिमेंट हैं डेट इज़ 3, 9। सेट ए से सेट सी में जो मैपिंग अब एग्जिस्ट करेगा वह मैपिंग गॉफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी कहा जाएगा। अब 3 is associated with 1, 1 is associated with 3, it means 3 is associated with 3. 9 is associated with 3, 3 is associated with 3, it means 9 is associated with 3. 12 is associated with 4 and 4 is associated with 9, it means 12 is associated with 9. तो यहाँ अगर आप गॉफ लिखेंगे तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा 3, 3, 9, 3, 12, 9। यह किस तरीके का फंक्शन हुआ? तो यह मैनी टू वन फंक्शन हुआ, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक उसी तरीके से ये तो गॉफ का यहाँ पर हम लोगों ने वर्क किया है। अब देख चलिए हम लोग फॉग हेडिंग देते हैं। तो भाई फॉग का एग्जिस्टेंस तभी होगा, fog exists only when a range of G is a subset of domain of F। तो यहाँ रेंज ऑफ G फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो रेंज ऑफ G इक्वल्स टू, ये देखिए तो 3, 9 होगा, डोमेन ऑफ F तो 3, 9, 12 होगा। आप देख रहे हैं भाई रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F है। इसका मतलब कि फॉग इज डिफाइंड, फॉग डिफाइंड है। यहाँ से चलिए फिर यह 3 ओवल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे सेट ए नाम देते हैं, इसे सेट बी नाम देते हैं, इसे सेट सी नाम देते हैं। फॉग है तो भाई एफ लास्ट में होगा और जी पहले होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जी इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। जी के जो एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर 1, 3, 4, 5, तो यहाँ लिख देते हैं 1, 3, 4, 5। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में लिखा जाएगा तो यह 3, 9 है। यहाँ पर चलेंगे 3, 9, 12, तो यहाँ पर 12 भी जो है सो मार्क करेंगे और सेट सी में 1, 3, 4 लिखा जाएगा। यहाँ पर 1 इज एसोसिएटेड विथ 3, 3 is associated with 3, 4 is associated with 9, 5 is associated with 9। सिमिलरली अगर f की बात हम लोग करते हैं तो 3 is associated with 1, 9 is associated with 3 and 12 is associated with 4। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इस कंडीशन को ये फुलफिल कर चुका है और फॉग जो है सो डिफाइंड है, अर्थात सेट ए से सेट सी में मैपिंग एग्जिस्ट करेगा। चलिए इस पार्ट को पहले रब करते हैं और यहाँ पर क्लियरली फॉग के करस्पॉन्डिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट सी है, यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग अपने एग्जिस्टेंस में आएगा डेट इज़ फॉग। फॉग इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 1, 3, 4 एंड 5। सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज़ 1, 3, 4। 1 3 से एसोसिएटेड है, 3 1 से एसोसिएटेड है, इट मीन्स 1 इज एसोसिएटेड विद 1। 3 3 से एसोसिएटेड है और 3 1 से,
इसका तो 3 इज एसोसिएटेड विद 1, 4 9 से एसोसिएटेड है और 9 3 से, तो भाई 4 इज एसोसिएटेड विद 3, 5 9 से एसोसिएटेड है और 9 3 से एसोसिएटेड है, इट मीन्स 5 इज एसोसिएटेड विद 3। इसका मतलब कि अगर हम लोग फॉग लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा 1 1 3 1 4 3 5 3। तो इस तरीके से आपने फॉग और गॉफ प्रिपेयर करना है। तो चलिए, ये दोनों बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन थे जिसको कि हम लोगों ने वर्कआउट किया, और यहाँ पर कंडीशन को चेक करने के बाद कंडीशन का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 3। फाइंड फर्स्ट ऑफ, सेकेंड फॉग, थर्ड हॉग, फोर्थ एच ऑफ जी ऑफ एफ। And fifth, also find h of g of f at x is equal to 2। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर वर्कआउट करने जा रहा हूँ। ऑफ इट मीन्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है क्या? डेट इज एक्स प्लस 1, तो इसके जगह पर हम लोग एक्स प्लस 1 लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह पर क्या चला आया? एक्स प्लस 1, तो प्रत्येक एक्स इसमें एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, अर्थात एक्स प्लस 1 डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो फॉफ निकाल चुके। अब जो सेकेंड पार्ट है दैट इज फॉग, तो यहाँ से लिखा जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स है क्या? दैट इज एक्स क्यू प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर क्या चला आया? एक्स क्यू प्लस 1, अर्थात इसमें प्रत्येक एक्स एक्स क्यू प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये लिखा जाएगा एक्स क्यू प्लस 2। सिमिलरली थर्ड हॉग, इट मीन्स एच ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स है क्या? डेट इज एक्स क्यू प्लस 1। अब एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर क्या आया? एक्स क्यू प्लस 1, तो प्रत्येक एक्स एक्स क्यू प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स क्यू माइनस 1। फोर्थ एच ऑफ जी ओ एफ, तो पहले ब्रैकेट का हम लोग वर्क करेंगे, पहले गॉफ निकालते हैं, तो ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है क्या? डेट इज एक्स प्लस 1। अब जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर क्या चलाया? एक्स प्लस 1, तो इसके प्रत्येक एक्स एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, तो हम लोगों ने गॉफ तो निकाल लिया। अब एच ऑफ गॉफ, इसका मतलब एच ऑफ गॉफ ऑफ एक्स, तो गॉफ ऑफ एक्स तो हमने निकाला हुआ है, तो ये लिखा जाएगा एच ऑफ एक्स प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1। अब एच ऑफ एक्स में एक्स जो है एक्स प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये लिखेंगे हम लोग 2 होल इंटू एक्स प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 3, तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस होल इंटू एक्स प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 1। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है भाई फाइंड एच ऑफ जी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपने ऊपर निकाला हुआ है, एक्स की जगह पर 2 पुट कर दीजिए,
ये लिखा जाएगा 2 + 1 raised to the power 3 minus 1, that is 2 into 3 raised to the power 3 minus 1, that is equal to 54 minus 1, and it is 53 आंसर। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा कि भाई कैसे गिवन फंक्शन का हम लोग कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। अब चले हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई कैसे फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, लेट f इज अ मैपिंग फ्रॉम R to R and G is a mapping from R to R, be defined by f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to x minus 1. Prove that GOF equals to fog equals to आइडेंटिटी फंक्शन इन R। तो मैंने आइडेंटिटी फंक्शन बताया हुआ था फंक्शन पार्ट में। आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल्स टू x इज सेड एज एन आइडेंटिटी फंक्शन। वैसा फंक्शन जिसके लिए y और x की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, उस तरीके के फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से GOF निकालते हैं। तो ये लिखा जाएगा g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x है क्या? दैट इज x प्लस 1। अब g ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो g ऑफ x तो ये दिया हुआ है, तो प्रत्येक x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो x प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि भाई GOF जो है x के बराबर है। तो देखिए, तो यह आइडेंटिटी फंक्शन इन R हो गया ना, y और x आपस में इक्वल हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग फॉग निकालते हैं तो यह लिखा जाएगा f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x है क्या? डेट इज x माइनस 1। f ऑफ x में अब प्रत्येक x माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल्ड आउट। देयरफॉर fog equals to x, that is also an identity function in R. Hence GOF equals to fog equals to identity function in R। बात समझ में आ रही होगी। ठीक उसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि भाई लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x and g of x is equal to mod of x, find GOF of minus 5 by 3 minus fog of minus 5 by 3। तो चलें, तो GOF of minus 5 by 3 minus fog of minus 5 by 3, इसे लिखा जा सकता है g ऑफ f ऑफ माइनस 5 बाई 3। इसे हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ माइनस 5 बाई 3। f ऑफ माइनस 5 अपॉन 3 की वैल्यू इससे निकालेंगे तो ये देखिए, तो ये लिखा जाएगा g ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 5 बाई 3 विद इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस f ऑफ g ऑफ माइनस 5 बाई 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस 5 बाई 3। माइनस 5 बाई 3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा वो -2 होगा। तो ये लिखा जाएगा g ऑफ -2 माइनस इसका मॉडुलस वैल्यू जो होगा वो 5 बाई 3 ही होगा। अब g ऑफ -2 इससे निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ -2 माइनस f ऑफ 5 बाई 3 इससे निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 बाई 3। मॉड ऑफ -2 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 बाई 3 यह 1 के बराबर होगा एंड इट्स वैल्यू विल बी 1 आंसर।
तो हम समझते हैं कि यहाँ जो जितना भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है उसमें आप ऑपरेशन को समझ गए होंगे कि भाई कैसे कंपोजिशन से रिलेटेड ऑपरेशंस आपने करने हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स देन अर्थमेटिक मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई एंड एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो भाई अर्थमेटिक मीन के बारे में आपको मैंने बताया हुआ था कि भाई अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज़ ए प्लस बी बाई 2। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एंड एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई होल डिवाइडेड बाई 2। अब एफ ऑफ एक्स वाई इसे निकालेंगे हम लोग। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई, इसे हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई 2। लॉग का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, तो इसे आप लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ एम इंटू एन लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ एम बाई एन का फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ से ये दोनों पार्ट कैंसिल हुआ, तो देखिए तो ये आएगा ट्वाइस इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, डैट इज़ लॉग ऑफ एक्स। एंड लॉग एक्स है क्या? डैट इज एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि भाई अर्थमेटिक मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज एफ ऑफ एक्स। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स then the value of twice into f of x into f of y minus f of xy plus f of x by y is first -1 1 0 and none। तो चलें, तो ट्वाइस इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई। तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स तो होगा ही, इंटू एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो प्रत्येक एक्स वाई के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई माइनस, तो माइनस वाले पार्ट को नीचे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। तो भाई यहाँ से प्रत्येक एक्स इंटू वाई से रिप्लेस किया जाएगा, तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई लिखा जाएगा। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई। इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एम इंटू एन लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। इसे लिखा जा सकता है कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये ट्वाइस कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, मैंने कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दें, तो ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स
into cos of log of y minus twice into cos of log of x into cos of log of y, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आई? 0 के बराबर आई। देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो भाई ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलें इस पार्ट को हम लोग अरेंज करें और भी क्वेश्चंस में देखते हैं कि भाई क्या क्या वेरिएशंस होता है, किस किस तरीके से सोचना है, किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सारे परफॉर्मेंस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करने जा रहा हूँ। f twice into f of xy that is equal to f of x raised to the power y plus f of y raised to the power x for all x y belongs to R and f of 1 equals to a is not equal to 1, then a minus 1 into summation of f of I varies from 1 to n is first option a raised to the power n minus a, second option a raised to the power n plus 1 minus a, third option 0, last option none। तो यहाँ जो गिवन है वो पहले लिखते हैं। तो ट्वाइस इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई रेज टू द पावर एक्स। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 1 दिया हुआ है। पहले पुट करके देखते हैं कि क्या यह आउटकम देता है। तो ट्वाइस इंटू एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 रेज टू दी पावर 1, तो एफ ऑफ 1 ही हो जाएगा और यह भी एफ ऑफ 1 ही होगा। इसका मतलब ट्वाइस इंटू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एफ ऑफ 1। यह तो ट्रू है। अब हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस इंटू एफ ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 रेज टू द पावर 1 प्लस एफ ऑफ 1 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 2, इसको इधर ले आए, सब्ट्रैक्ट हुआ, यह लिखा जाएगा एफ ऑफ 1 रेज टू द पावर 2। और एफ ऑफ 1 क्या गिवन था? दैट इज़ ए, दैट इज़ ए स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से हम लोग एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। यहाँ से लिखेंगे ट्वाइस इंटू एफ ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1 रेज टू द पावर 3। तो देखिए तो यहाँ से क्या चलाएगा, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स ए रेज टू द पावर 3। आपको पैटर्न मिल गया। यहाँ पर ये मिला कि भाई एफ ऑफ 1 ए है, एफ ऑफ 2 जो है डेट इज़ ए स्क्वायर, एफ ऑफ 3 जो है डेट इज़ ए रेज टू द पावर 3, एफ ऑफ 4 जो होगा डेट इज़ ए रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब जो यह सीरीज़ दिया हुआ है a माइनस 1 समेशन ऑफ एफ ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो इसे आप लिख सकते हैं a माइनस 1 और इसे लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ n। तो यहाँ से फर्दर आप लिखेंगे a माइनस 1, एफ ऑफ 1 क्या है भाई? तो a है, एफ ऑफ 2 a स्क्वायर है, या a रेज टू द पावर 3 है। तो एफ ऑफ n अवश्य रूप से a रेज टू द पावर n ही होगा। ये देख रहे हैं कि जीपी का फॉर्मेशन हो गया, तो जीपी का सम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो a माइनस 1 फर्स्ट टर्म a है,
कॉमन रेशियो ए है, तो यह लिखा जाएगा ए रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन ए माइनस वन। ए माइनस वन से ए माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस टू द पावर n प्लस वन माइनस ए। देखेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, तो दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने इस तरीके के क्वेश्चन पर वर्कआउट करना है। होपफुली जो मैंने बताया है वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के वेरिएशंस को देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम किया जाता है और आपने किस तरीके से ऑपरेट करना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, then f of x equals to first option x minus 2 whole raised to the power 2 by 3, x minus 2 by 3, 0 and last option none। तो यहाँ जो गिवन रिलेशन है f of x f of 1 minus x that is equal to x square plus 2, सॉरी यहाँ 2 मिस कर गया था, तो यहाँ पर 2 हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग अपने साइड से रिप्लेसमेंट्स करते हैं, तो यह उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो हम लोग रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, रिप्लेसिंग x बाई 1 माइनस एक्स, प्रत्येक x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें f ऑफ x निकालना है। हमारे पास दो अननोन है, f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस एक्स, पहले एक को एलिमिनेट करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग रिप्लेसमेंट्स करते हैं। तो देखिए, तो इसे तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कह लिए और प्रत्येक x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यह एक लिखा जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स ट्वाइस f 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स, तो ये लिखा जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स। यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2। इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो देखिए हमारे पास दो अननोन था, f ऑफ एक्स और f ऑफ 1 माइनस एक्स, तो हम लोग रिप्लेसमेंट के थ्रू दो इक्वेशन जनरेट किए। अब जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर f ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस इंटू एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2। तो इस पार्ट को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस 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 माइनस। तो ऐसा करने से f ऑफ 1 माइनस एक्स का टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ से चलिएगा, ये आ जाएगा -3 इंटू एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 2 -4। यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, अर्थात माइनस से डिवाइड किया तो यह माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यह प्लस हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, यह प्लस 2 में ट्रांसफॉर्म होगा। अब इसे सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, तो डैट इज इक्वल टू, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसे हम लोग फर्दर ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। इसे लिखा जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अर्थात फंक्शन क्या आया, डैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये सब जो परफॉर्मा है उन सारे परफॉर्मा को आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आपने परफॉर्मास को याद रखना कि भाई इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इस सेक्शन से। तो एक रिप्लेसमेंट से रिलेटेड जो फॉर्मेट मैंने बताया है ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोग कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 एंड g of 5/4 that is equal to 1, then golf of x is। तो चलिए golf of x, तो पहले f of x को सिंप्लीफाई करें। तो f of x है क्या, that is sin square of x, sin square of x plus pi by 3 plus cos of x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। तो इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, इसको कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेहतर तो यह होगा कि इसे कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 कॉमन चला आएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो हम लोग cos ऑफ x प्लस पाई बाई 3 कॉमन ले रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा cos ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 3। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 3 इंटू, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर देते हैं, तो यह लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो x प्लस पाई बाई 3 बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो सी पार्ट यह है, यह लिखा जाएगा पाई बाई 6, एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स एक्स कैंसिल होगा, पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ पाई बाई 6। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। यह लिखा जाएगा 2 इंटू हाफ साइन ऑफ, यहाँ 2x होगा जी, सी प्लस डी बाई 2। यहाँ से लिखा जाएगा x प्लस पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 हाफ होगा। अच्छा, हाफ तो हमने पहले लिख ही दिया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ढंग से लिख देते हैं 2x सी प्लस डी, तो x प्लस पाई बाई 3 प्लस x, तो 2x प्लस पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप देखिए तो इसे फर्दर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1, यह लिखा जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस
एक्स प्लस पाई बाई 6। इसे फर्दर लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस एक्स। अब देखिए तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस एक्स। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है डैट इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे फर्दर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते। अब देखिए प्लस साइन स्क्वायर एक्स से माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, इसका स्क्वायर है तो 1/4 होगा, अर्थात 5/4। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5/4 के बराबर चली आई, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थात ये जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। और जी ऑफ 5/4 1 के बराबर दिया हुआ है। आपने गॉफ ऑफ एक्स निकालना है, तो गॉफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मालूम है दैट इज़ 5/4, और जी ऑफ 5/4 जो है कितने के बराबर है, दैट इज़ 1, अर्थात गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 1 के बराबर होगी। तो होपफुली जितने क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डील किए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसमें फार्मूला का एक अच्छा अप्रोच यूज़ करना होगा, चूँकि मैनिपुलेशन थोड़ा करना होता है इस सेक्शन में। तो चलिए अब अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।